सर बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई हो रहा होगा। चला तो आइए चला आज पढ़ते हैं हम। जहाँ तक पढ़ लिए थे और 7.1 पढ़ लिए थे हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। चला कब पढ़े थे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे और निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 पढ़ लिए थे। निर्देशांक ज्यामिति कितना पढ़ लिए थे? चला 7.1 पढ़ लिए थे। तो निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 पढ़ लिए थे, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 पढ़ लिए थे। चला अब हमको पढ़ना है 7.2। तो 7.2 के लिए आज कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट हम चला चाहे ना तो वो खाली क्वेश्चन कराकर हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वैसे कुछ नहीं होने वाला है। केवल क्वेश्चन करा दे तो आपका भविष्य एकदम गर्त में चला जाएगा, ठीक है। तो हम कंसेप्ट कराएंगे पहले, कंसेप्ट कराने के बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है। तो चलो सबसे पहले उसमें पढ़े थे हम लोग दूरी सूत्र। क्या पढ़े थे? चला दूरी सूत्र। क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसमें चला पढ़ना है विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का पढ़ना है। चला विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र, ठीक है। तो चला आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे, दूरी सूत्र। इससे पढ़ना है आपको विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। ये सेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या बोलते चला इंग्लिश में? सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो आइए सीखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। चला देख लीजिए। मान गए ये कोई लाइन है, ठीक है। ये A है, ये B है, C है। जो पॉइंट B है ये दो भाग में इसको विभाजित कर रहा है। दो भाग में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इधर A से लेके B तक, इधर B से लेके C तक, दो भाग में इसको सेक्शन कर रहा है। सेक्शन मतलब क्या होता है? विभाजित करना। क्या करना? चला विभाजित करना। तो दो भाग में इसको विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कर रहा है तो चला यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। यहाँ पे एगो x1 होगा, एगो y1 होगा। यहाँ पे चला कुछ ना कुछ होगा, एगो x2 होगा, एगो क्या होगा? y2 होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट का दो मान होता है। हर एक पॉइंट का दो मान होता है, एक x एक y, एक x और दूसरा y। अब चला मान लीजिए चला विभाजित कर रहा है तो मान लीजिए इधर कुछ ना कुछ तो होगा ना। माने चला इसको काट रहे हैं तो इधर दो हिस्सा, इधर तीन हिस्सा, इधर हो सके तीन हिस्सा, इधर हो सके दो हिस्सा, इधर 5 हिस्सा, इधर 2 हिस्सा, ऐसे ही हो सकता है। तो इधर 5 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 3 मीटर, इधर 2 मीटर, ऐसे ही हो सकता है। चला कुछ ना कुछ भाग में तो विभाजित होगा ना। कुछ ना कुछ इसका लंबाई अलग होगा, इसका लंबाई अलग होगा। तो चला मान लेते हैं हम जो विभाजित कर रहा है वो M1 और M2 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वो M1 है, यहाँ से यहाँ जो लंबाई है वो M2 है, ठीक है। अब चला इसका मान तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो एगो x है, एगो y है। क्या चला B का भी तो कुछ ना कुछ पॉइंट का वैल्यू होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का वैल्यू होता है। एक x होता है, एगो y होता है। अलग बात है कि इसका हम x1 y1 रख दिए, इसका x2 y2 रख दिए। तो चला विभाजन सूत्र कहता है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से चला जब आइएगा आप तो विभाजन सूत्र में आप अगर x के बराबर फार्मूला लगाते हैं, इस x का मान कैसे निकालिएगा? क्वेश्चन आपको ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, इसका मान निकालना है। तो इस x का मान निकालने का फार्मूला होता है, ई वाला x का मान निकालने का फार्मूला होता है M1x2, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। चला x का फार्मूला निकालने का मान होता है M1x2 M2x1 बटा M1 प्लस M2, ठीक है। कहने मतलब होगा कि M1 में x का मान निकाल रहे हैं, M1 में x2 से, M2 में x1 से, इधर से इसको ना, इधर से इसको ना, ठीक है। अब चलो y का फार्मूला होता है M1y2। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पे M2 आ जाएगा तो y1 आ जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा M1 प्लस
m2। कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा हो, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आ ही नहीं रहा होगा, बेहतर तरीके समझ में आ रहा है। देखिए चला फॉर्मूला याद करने का तरीका, m1 है तो x2, m2 है तो x1, अब बटा m1 प्लस m2 को जोड़ के भाग दे देते हैं। ठीक है, अब y का मान निकालना है तो m1 है तो y2, m2 है तो y1, अब बटा m1 प्लस m2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये फार्मूला हो गया, आप लोग इस फार्मूले को नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चला ये फार्मूला हो गया। अब ये क्वेश्चन पे देख, एक क्वेश्चन लेते हैं हम खुद से। मान लीजिए ए है पॉइंट, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है। ठीक है, इधर कुछ ना कुछ दिया है। मान लीजिए m1 है, ये क्या है चला m2 है, ये m1 का मान दिया है 2, इसका दे दिया है 3। ठीक है, इसका मान लीजिए 1,2 और 2,3 दिया है, 2,3 दिया है। तो कहेगा कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे एगो x होगा, एगो क्या होगा y होगा, एगो x होगा, एगो क्या होगा y होगा। इतना तब जानते ही हैं, एक x होगा, एगो y होगा। तो चला अगर आप लगाते हैं x बड़ा फार्मूला, तो अभी फार्मूला क्या लिखे हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला लिखे हैं। सबसे पहले चला इसमें आपको क्या लिखना है, पहले m1 का मान कितना दिया हुआ है, तो m1 का मान 2 दिया है। ठीक है, m2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए x1 का मान कितना है, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। समझ में आया कि नहीं आया, ये x1 ये y1, तो x1 का मान आपका 1 और y1 का मान आपका 2, x1 y1 x1 y1। ठीक है, ये चला हो जाएगा x2 y2, x2 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 3। ठीक है, अब बस सारे मान को इस फार्मूला पर रख देना है। m1 का मान कितना है चला, तो m1 का मान 2 है, गुने x2 का मान कितना है 2, प्लस m2 का मान कितना है हो, तो m2 का मान है यहाँ पर 3, कितना है 3, गुने x1 का मान 1 m1 प्लस m2, m1 का मान आपका 2, m2 का मान 3, तो 2 प्लस 3। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब चल देखिए इसमें कुछ करना है आपको, 2 दूना गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम 3 और 3 2 5, तो ये आपका हो गया 4 को 3 को 7 बटा 5, यही आपका राइट आंसर हो गया। 4 3 7 बटा 5, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, आ ही नहीं रहा होगा बल्कि बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी तरह y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, y का मान निकलेगा ना तो आपको हो जाएगा m1 m2 y1 m1 y2 बटा m1 प्लस m2। फॉर्मूला ही ना होता है, यहाँ पर m2 तो y में 1, m में 1 तो y में 2 बटा m1 प्लस m2। बस वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। m2 का मान कितना है, तो m2 का मान है 3, y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है y1 के मान 2 प्लस m1 के मान, तो m1 का मान है 2, यहाँ पर रख लीजिए 2, y2 के मान, तो y2 का मान है 3, तो यहाँ पर रख लीजिए 3, m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2, m2 का मान 2 3, तो 2 प्लस 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 2 जोड़ेंगे तो 5, 6 6 12 बटा 5। तो ये आपका कान निकल गया y का मान, का निकल गया चला y का मान।
ये कथी का मान आया था, एक्स का मान, कथी का मान आया था, एक्स का मान। तो आपको जो बीच वाला एक्स और वाई दिया था, नहीं दिया है, तो बिंदु बी का मान निकला कि नहीं निकला, तो बिंदु बी का निर्देशांक कितना निकल गया, बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक कितना था, चला एक्स कोमा वाई था, अभी कितना आ गया 7/5 कोमा 12/5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीका समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान है। चला कंसेप्ट समझ में आया ना। आपको तो हम ऐसा चीज बताने वाले हैं कि बिना फार्मूला यूज किए इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है, बिना फार्मूला यूज किए इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, केवल फार्मूला एकदम नाम के लिखना है, ठीक है। ये एग्जामिनर को समझ में आया कि बच्चों को फार्मूला भी आता है, ठीक है। हम चाहें तो पूरा मैट्रिक का मैथ बिना फार्मूला पढ़ा सकते हैं, कोई सिर्फ कंसेप्ट से और ट्रिक से। तो इसको बात को उतारिए, हम बताते हैं इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से कैसे बनाएंगे। मान रखने में घबरा रहा होगा सबको, किधर से मान कहीं घबरा ना गया, कहीं इधर से रखने में इधर चला गया, इधर से रखने में इधर चला गया, ठीक है। हम बताएंगे अच्छा तरीका, एक बेहतर से बेहतर तरीका बताएंगे। चलिए चला, इसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए। चलिए एक्स का मान निकालना है तो एक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, m1 x2 ln 2 तहलंग m2 x1 m1 प्लस, बस फार्मूला लिख देना है काम के लिए, सिर्फ नाम के लिए फार्मूला लिखना है, कुछ नहीं देना, फार्मूला पर ध्यान नहीं देना। चला फार्मूला पर ध्यान नहीं देना है। इसमें क्या एक्स वाला है ना, है हाई वाई वाला है, यहाँ पे एक्स वाला ही है, हाई वाई वाला है कि नहीं है। तो हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, तो बस एक्स वाला पर ध्यान रखेंगे। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है, एक, तो एक से इस को ना गुना, एक से इस को ना गुना, माने एक से 3 में गुना कर दीजिए। वाई से मतलब नहीं, यहाँ पे हमको निकालना है एक्स का मान, तो इस एक्स वाला से एक्स का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 से 3 में गुना। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पर दे देंगे प्लस, कर देंगे प्लस, एक्स 2 है, तो 2 से इस 2 में गुना। देखिए हमको एक्स का मान निकालना है, तो इस एक्स वाला से है को ना गुना, इस एक्स वाला से है को ना गुना, तो 1 गुने 3 और 2 गुने 2, और दोनों के बीच में जोड़ देना है, और ऊपर वाला दोनों को जोड़ देना है, 2 + 3, 2 + 3, तो 3 एकम 3 और 2 दूना 4 और 3 और 2 5, तो 4 3 7/5, यही आपका एक्स का मान आ गया। इसके पहले बार भी इतना ही आया था, है ना। चला बेहतर तरीका, मान रखने में गड़बड़ी कभी नहीं होगा। ये तरीका होगा जिसको आ गया उसको इस सारे के सारे क्वेश्चन बनाने आ जाएंगे, ठीक है। चला वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान क्या करना है, वाई का मान फॉर्मूला लगाएंगे, तो y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। फार्मूला सिर्फ लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चे को फार्मूला भी आता है और आपका नंबर कटे नहीं बोर्ड में, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है सिर्फ y के मान पर, y के मान पर ध्यान देना है। तो इसमें y का मान 2 है, तो इससे इसको ना गुना कीजिए, तो 2 से 3 में कीजिएगा, तो 2 गुने 3, 2 गुने 3 प्लस, इसमें y का मान 3 है, 3 से कितना गुना कीजिए 2 में, तो 3 गुने 2, 3 गुने 2, अब बटा ऊपर दोनों वाला को जोड़ लीजिए, 2 प्लस 3, ऊपर 2 जो रहता है ना दोनों को जोड़ कर भाग देते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 5, तो 6 6 12, 12/5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। y के मान, y का मान क्या हो जाएगा 12/5, y का मान क्या हो जाएगा 12/5। तो
उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आज देखिए बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कितना सा ट्रिक है चला। ठीक है, तो अब हम आते हैं चला क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आएंगे क्वेश्चन पे हम। ठीक है, बस यही तरीका याद रखना है, इसी तरीके पर सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ तरीका चला मेरा है, मेरा दिया हुआ तरीका है, पूरे बिहार में ऐसा तरीका पढ़ाने वाला नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, सब फार्मूला देखो रे, M1 खोजो तो M2 खोजो तो Y1 खोजो तो Y2 खोजो, बैक उसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। M1 का जब M2 रखा जाता है आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, चला चलिए चला क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। देखिए कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो कोई चला रेखाखंड है। ठीक है, ऐसा कौन सा बिंदु मिला रहा है, तो बिंदु मिला रहा है एक वो है -1,7 एक दिया है आपका 4,-3। ठीक है, इसको जो पॉइंट मिला रहा है ना, इसको जो पॉइंट मिला रहा है इसका सबको पहले नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए जो पॉइंट बी मिला रहा है, क्या मिला रहा है, पॉइंट बी मिला रहा है, इसका नाम ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है। तो पॉइंट जो बी मिला रहा है ये कितना मिला रहा है, 2:3 में। कितना मिला रहा है, 2:3 में, 2:3 में। ठीक है, तो कह रहा है जो पॉइंट मिला रहा है उसका निर्देशांक ज्ञात करें। उस पॉइंट उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना मिला रहा है। ठीक है, तो जो बिंदु मिला रहा है बिंदु बी मिला रहा है, तो इसका मान कह रहे थे यहाँ पे एगो x होगा, एगो यहाँ पे क्या होगा, y होगा। हर एक पॉइंट पर दो बिंदु होते हैं, एगो x एक y। ठीक है, एगो x एगो y। तो चलिए इसका मान निकालना है। तब जानते हैं कि विभाजन सूत्र से फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या पढ़े हैं, चला x बराबर m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, है ना पढ़े हैं। बस चला आप फार्मूला के वो नाम के लिए लिखना है, लेकिन आपको करना क्या है, वही तरीका अपनाना है जो तरीका हम अपनाए थे। यहाँ पे x लिख लीजिए, सिर्फ x वाला पर ध्यान दीजिए। पहला वाला x होता है, को पता है पहला वाला क्या होता है x, तो इससे इसको ना गुना, मतलब -1 से गुना होगा आपका 3 में। कितने में गुना होगा, 3 में, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसमें x वाला ही है, तो 4 से किस में गुना होगा, 2 में। 4 से किस में गुना होगा, 2 में। ठीक है, देखिए इसमें x वाला ही है ना, पहला वाला होता है x और दूसरा वाला होता है y। इसमें पहला वाला x होता है y, इस x से इसमें गुना, इस x से इसमें गुना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार देखिए चला, इस x से इसमें गुना, इस x वाला से इसमें गुना, माने -1 गुने 3 है, 4 गुने 2 हो गया, दोनों को कर दिए। और ऊपर वाला दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, 2 प्लस 3। बस आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, चला सॉल्व कीजिएगा तो -3 से -3 से -1 में करेंगे तो -3 और 4 दूना हो जाएगा 8 और 3 को 2 को जोड़ेंगे तो 5 को हो जाएगा। अब देखिए 8 को में से 3 को घटेगा तो कितना बचेगा, 5। अब 5 में 5 से भाग दे कितना आ जाएगा, 1। तो आपका x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1। x का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, x का मान कितना आ गया, चला 1। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आपको y का मान निकालना है। कितना मान निकालना है, y का।
y का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, चला सिर्फ यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। y वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। बताइए m1 का मान कितना है? अब m1 का मान आप खोजिएगा, सर जी m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है। उसके बाद खोजना पड़ेगा y2 के मान, तो y2 के मान यहाँ पे e मिल जाएगा। उस पर ध्यान नहीं देना है, सीधे y का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो y वाला पर ध्यान दीजिए। इसमें y का मान कितना है? 7, तो 7 से 3 में गुना कीजिए, सीधे 7 गुने 3 प्लस, इसमें y का मान कितना है? -3, -3 से 2 में गुना कीजिए, मतलब -3 से गुना कीजिए 2 में, अब बटा दोनों को जोड़ के भाग दीजिए, 2 + 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 का 21 और 3 दूना 6 और -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 का हो जाएगा -6 और 3 दू कितना हो जाएगा 5, तो 21 में 6 जगह कितना बचेगा? 15, अब बटा 5 कटाएंगे तो कितना हो गया? 3, 5 3 15, तो y का मान कितना आ गया? 3। तो बताइए चला बिंदु B जो मिला रहा था इसका x का मान कितना आ गया? 1 और y का मान कितना आ गया? 3। तो लिखेंगे बिंदु B यहाँ पर लिखेंगे मिलाने वाली, क्या चला? मिलाने वाली बिंदु B का निर्देशांक, पहले x का मान, तो x का मान कितना है? 1 और y के मान 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा था। क्वेश्चन को उतारिए अभी, ठीक है। तो चला इतना क्वेश्चन को, इतने कंसेप्ट को करके आइए और आपको नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए विदाई लिखते हैं इतना ही, और धीरे धीरे चला पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आगे बढ़े, यही मेरे सबके भगवान से कामना करते हैं। थैंक यू, बाय सबके लिए।